अपना FCPS डर्माटोलॉजी में किया है, तब से मैं मरी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हूँ। यहाँ पे मेरी टाइमिंग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 to 9 PM है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सन ब्लॉक्स या सनस्क्रीन्स। सबसे पहले हम इसके कुछ फ़वाइद पे बात करेंगे। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और लोग इस्तेमाल करते हैं सन ब्लॉक्स का। आज हम कुछ इसकी डिटेल में बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से हमारे ऊपर एक्ट करता है, हमें सन ब्लॉक लेते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए और कौन से लोगों को कौन सा सन ब्लॉक लेना चाहिए। सबसे पहले जो सन ब्लॉक हैं, ये सनस्क्रीन्स है हमारे बेसिकली सूरज से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दो तरह की हैं, UVA, B और C। जो UVC है वो तो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमारे तक जो पहुंचती है UVA और UVB पहुंचती है। ये दोनों रेज जो हमारी स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग होती हैं। ये बेसिकली हमारे जो स्किन है उसमें एजिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स बनते हैं। इसके अलावा पिगमेंटेशन के मसले आ जाते हैं। इसके अलावा स्किन कैंसर के होने के चांसेस हैं। पिगमेंटेशन की वजह से अनइवन स्किन टोन भी हो जाती है। तो ये जब हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, इन UV रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। यानी एजिंग का प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा, हमारे स्किन कैंसर के रेज रिड्यूस हो जाएंगे और पिगमेंटेशन के चांसेस, जिसकी वजह से स्किन की अनइवन स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी हमारी। इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जब सन ब्लॉक है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सन ब्लॉक्स में केमिकल्स हैं और मिनरल्स हैं। मिनरल्स में हमारे पास जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड आते हैं। मिनरल्स बेसिकली स्किन से UV रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो केमिकल्स हैं वो जो UV रेज एब्जॉर्ब होती हैं उनको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं जब हमने कोई सन ब्लॉक लेना है तो उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले हमने उसका चेक करना है SPF नंबर। SPF बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, ये 30 to 50 मिनिमम होना चाहिए। अगर 30 to 50 है तो इसका मतलब, और दूसरी बात ये है कि SPF हमारी UVB रेज से हमें हमारी स्किन को बचाता है, UVA रेज से नहीं बचाता। तो 90% हमारे पास जो सन ब्लॉक्स हैं उसका SPF होता है और वो UVB से प्रोटेक्टिव होता है। तो उसमें हमने चेक करना है मिनिमम 30 to 50 हो। और दूसरी बात ये है कि ये हमें 98% तक UVB से प्रोटेक्शन देगा। दूसरा करेक्टरिस्टिक बहुत ज़रूरी जो इसका है UVA से, वो PA फैक्टर्स आते हैं। उसमें PA++ के निशान ऊपर सन ब्लॉक के ऊपर लिखा होता है। 1+ है तो इसका मतलब है कम प्रोटेक्शन है UVA से। PA फैक्टर पॉजिटिव का मतलब है कि UVA से हमारी कितनी प्रोटेक्शन है। तो मिनिमम आप यूज़ करें PA++। तीसरी करेक्टरिस्टिक है कि सन ब्लॉक्स को वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, ताकि आप अगर पानी वगैरह में भी जाते हैं तो आपका सन ब्लॉक लगा रहे। अब किस तरह से इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक्स हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी स्किन टाइप ड्राई है, ऑयली है या स्किन सेंसिटिव है। ड्राई है तो हमारे पास क्रीम बेस्ड आते हैं, वो सन ब्लॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी ऑयली स्किन है उसके हमारे ऊपर हमारे इमल्जेंस या जेल बेस्ड आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पाउडर और स्प्रे फॉर्म्स में भी आते हैं। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप सिंपल स्प्रे करेंगे एंड यू आर रेडी टू गो, आपका सन ब्लॉक अप्लाई हो गया है। अब बात करते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। एटलीस्ट 15 to 30 मिनट बिफोर गोइंग टू सन आपने सन ब्लॉक अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। एक हैंडसम अमाउंट आपने अप्लाई करनी है। अगर आपको पूरा फेस है तो 1 टीस्पून आपके पूरे फेस पे लगेगा, जिसकी वजह से हल्का हल्का सा टिंट भी आएगा। आपने परेशान उसकी वजह से नहीं होना, क्योंकि वो जिंक ऑक्साइड है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली। दूसरी आपकी ये है, अगर तो बाहर रेनी डे है, बादल हैं, आपको लगता है कि सूरज नहीं है तो आपको सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट्स तब भी उस बादलों से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं, तो आपने अपना सनब्लॉक रोज़ाना इस्तेमाल करना है, रोज़ाना लगाना है। स्पेशली 10 से लेकर 4 बजे के दरमियान में आपने अपना प्रॉपर सन ब्लॉक लगाना है। और एक दफ़ा लगाने का मतलब ये नहीं कि वो आपका सारा दिन चलेगा। आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने अपनी एप्लीकेशन सन ब्लॉक के साथ साथ अपनी दूसरी फिजिकल बैरियर जो अम्ब्रेला धूप में जाते हुए इस्तेमाल करने हैं, अपने शेड्स प्रॉपर इस्तेमाल करने हैं। क्लॉथिंग कोशिश करें कि अपने पूरी स्लीव्स हों आपके, अच्छे तरीके से आप कवर हों। ये सारी वो चाहते हैं जो आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स के साथ इस्तेमाल करें।
तो जिस वजह से आपकी पिगमेंटेशन के मसले, एजिंग के मसले, ये सारे रिड्यूस होंगे। अगर आपको अपनी स्किन का कोई भी मसला है, स्किन, हेयर और नेल का कोई भी मसला है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मरी मेमोरियल में मैंने अपने टाइमिंग बता दी है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।